हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस्ड प्रॉब्लम सीरीज। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम द टॉपिक मैग्नेटिज्म। वी हैव डन ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस ईच ऑन ग्रेविटेशन, रोटेशन एंड रे ऑप्टिक्स एंड दिस इज द फोर्थ टॉपिक विच इज ऑन गोइंग। ठीक है, ये सवाल हम लोग पहले ही हमारे कम्युनिटी पेज पे अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग इसे अटेम्प्ट करें, सॉल्व कर सके, वहाँ पे अपने कमेंट सेक्शन में आंसर हमें बता सके। ठीक है, जिनसे ये सवाल नहीं हो पाया है या फिर जिन्हें जानना है कि इसका सबसे सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, देन डू वॉच दिस वीडियो अच्छे से। चलिए सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स P1 एंड P2। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल प्लेट P2 है और ये आपका पैरेलल प्लेट P1 है। राइट, आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है जिसका मास M है। आपने उसे ओरिजिन पे रखा और फिर रिलीज कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर हम लोग एक एरो से दिखा दे तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस, इस एक्स वाई प्लेन में अगर हम लोग देखें तो आउट ऑफ द प्लेन आपको एक मैग्नेटिक फील्ड है। बढ़िया है। तो अगर हम लोग चार्ज के मोशन को एनालाइज करें, शुरुआत में आपका चार्ज जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा और जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके पाथ में डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से बेंड करना चालू कर देगा। ये हम पता कर सकते हैं बाय यूजिंग क्यू वी क्रॉस बी कि वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, P2 और P1 के बीच का दूरी जो है वो d दे रखा है। It is found that the particle never touches the plate P2 if d is equal to this much. What is the minimum value of n? ठीक है, हमसे मिनिमम वैल्यू ऑफ n पूछा है, यानी कि हम लिमिटिंग केस के लिए इस सवाल को सॉल्व करेंगे। लिमिटिंग केस का क्या मतलब है? इसका जो पाथ होगा वो यकीनन कुछ इस तरीके से होगा, ये जाएगा इस तरीके से और हम चाहते हैं कि ये जस्ट P2 प्लेट को ग्रेज करता हुआ लौट जाए, इस तरीके से जस्ट ग्रेज करता हुआ। ठीक है, जस्ट ग्रेज करता हुआ, दिस इज द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग केस। ठीक है, तो जब ये P2 प्लेट को जस्ट ग्रेज किया है उस वक्त इसके पास जो भी वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। नाउ दीज आर वेरी की पॉइंट्स जिसका हम लोग इस्तेमाल लेंगे ड्यूरिंग आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एक और की पॉइंट क्या है? एट t इक्वल्स टू 0, समय शून्य पे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है, ना ही x में कुछ है ना ही y में कुछ है। ठीक है, स्पीड ही पूरा पूरा जीरो है। और y एक्सिस में इसके पास एट t इक्वल्स टू 0 मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है क्योंकि समय शून्य पे ये रेस्ट पे है, इसके पास कोई स्पीड नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है विच इज q इंटू ई। तो पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है विच इज QE बाई m। तो ये दोनों, ये जो आपका दो इनिशियल कंडीशंस है ये भी आपको बहुत यूजफुल है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो हमें n की वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए, तो ये अपना यहाँ पे फिगर बना हुआ है। लेट अस टेक अ पॉइंट एट टाइम t इक्वल्स टू t। ये आपका इसका ऐसा कुछ पाथ है। किसी भी रैंडम टाइम t पे एट टाइम t इसका जो वेलोसिटी होगा इट इज गोइंग टू हैव टू कंपोनेंट्स, एक x के अलोंग और एक y के अलोंग। ठीक है, तो हम लोग इसको कंपोनेंट y से लिख रहे हैं। Vx y के अलोंग है और Vx x के अलोंग है और Vy y के अलोंग है। ठीक है, सो व्हाट इज द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस चार्ज? इस चार्ज पे क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? तो आप ध्यान से देखिए, अब दोनों फोर्स होंगे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स होगा। इन दोनों फोर्सेस की वजह से पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में हम लोग सब कुछ लिखेंगे, Q इंटू ई वेक्टर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सवाल में दे रहा है कि पॉजिटिव जे एक्सिस के अलोंग है। राइट, तो हम यहाँ पे QE जे कैप लिख देते हैं। E की वैल्यू V बाई डी लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस मैग्नेटिक फोर्स QV क्रॉस भी होता है। राइट, सो V अपना हो गया VX I कैप प्लस VY जे कैप। इस मोमेंट पे हम लोग फोर्स सॉल्व कर रहे हैं। क्रॉस B की जगह लिखेंगे B K कैप, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, अब देखिए दिस बिकम्स योर QE जे कैप प्लस ये आपको हो जाएगा Q इंटू बी, ये आपको हो गया VX
आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आएगा, तो इसे लिख देते हैं माइनस वी एक्स जे कैप प्लस जे क्रॉस के आपका पॉजिटिव आई होगा, सो दिस बिकम्स योर वी वाई आई कैप इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का भी दो कंपोनेंट होगा, एक्स में और एक वाई में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो भी जे वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा जे कैप दिस इज क्यू इंटू ई माइनस क्यू बी वी एक्स राइट प्लस क्यू बी वी वाई आई कैप दिस इज इक्वल टू मास इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। नाउ दिस वे ऑफ सॉल्विंग इज अ वेरी स्टैंडर्ड अप्रोच, तो आपको ये अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट सेम सवाल आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस वेराइटी का कुछ सवाल हो तो आपका अप्रोच यही होता है कि आप किसी टाइम टी पे जाके पार्टिकल पे फोर्स लिखते हो एंड देन यू गो लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोग इक्वेट कर देंगे, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है विच इज ए एक्स राइट, तो आई वाला को आई के साथ कंपेयर कीजिए, तो लेफ्ट साइड में आपके पास है क्यू बी वी वाई और राइट साइड में है एम इंटू ए एक्स राइट, तो m इंटू ए एक्स होगा ना, तो हमें सिर्फ m ए एक्स चाहिए। सिमिलरली अगर ए वाई की बात करें, आप लेफ्ट और राइट कंपेयर कीजिए, ये आपको हो जाएगा क्यू ई बाई एम माइनस क्यू बी वी एक्स बाई एम, ठीक। अब देखिए हमारा जो एंड गोल है, हमारा एंड गोल है टू फाइंड आउट व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये जो d है वो y में है, तो हमें सबसे पहले पता करना होगा व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके लिए हम ए वाई को इस्तेमाल में लेंगे। क्या कीजिए, इस वाले इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा, ए वाई पहले से ही आपको डी वी वाई बाई डी टी है, और आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, माइनस क्यू बी बाई एम डी वी एक्स अपॉन डी टी, और ये डी वी एक्स अपॉन डी टी इज नथिंग बट ए एक्स जो कि हमारे पास ये ऑलरेडी है, तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस बिकम्स योर डी स्क्वायर वी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इस पूरे टर्म को लेफ्ट साइड ले आइए, प्लस क्यू बी बाई एम और डी वी एक्स बाई डी टी, यानी कि ए एक्स को भी इस फंक्शन से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा क्यू बी बाई एम वी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ओके, ना ये जो इक्वेशन है ये आपको सिमिलर इक्वेशन है जो कि हमने एसएचएम में देखा था, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और ऐसे इक्वेशन का स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो होता है दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ पे वी वाई है, सो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा वी वाई इज इक्वल टू सम एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस इनिशियल फेस कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ पे ओमेगा जो है दिस इज व्हाट क्यू बी बाई एम इंटू क्यू बी बाई एम का अंडर रूट, ये जो पूरा वी वाई के साथ जो भी टर्म है वो आपको ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा आपको सिंपली यहाँ से आ गया क्यू बी बाई एम। अभी ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ए अननोन है और यहाँ पे दिस फाई इज ऑल्सो अननोन। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन का सहारा लेंगे, दैट इज एट टी इक्वल्स टू 0 पार्टिकल के पास वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं था, एट द सेम टाइम एट टी इक्वल्स टू 0 वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन एट टी इक्वल्स टू 0 हमको कहता है कि वी वाई 0 है ना, तो इस फंक्शन में वी वाई भी 0 हो गया, दिस इज ए साइन टी को 0 पुट किया तो 0 प्लस फाई, इसका मतलब है कि फाई जो है वो अपना 0 है, इनिशियल फेस कंडीशन, तो यहाँ से समझ में आता है कि फाई 0 है। अब दूसरा कंडीशन है t इक्वल्स टू 0 पे ए वाई आपका इतना है, ठीक है, तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ए वाई निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो वी वाई की जगह ए वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फाई तो ऑलरेडी हमने 0 शो कर दिया है यहाँ पे, बढ़िया। अब यहाँ पे समय शून्य पुट कीजिए तो ए वाई आपका हो जाएगा क्यू ई बाई एम, दिस इज क्यू ई बाई एम इज इक्वल टू ए, दिस इज योर
QB by M and this is your cos 0 which is 1. तो यहाँ से ध्यान से देखिए, आपका Q by M तो खत्म हो गया, तो A की वैल्यू आपकी आ जाएगी E by B. तो एम्पलीट्यूड भी आ गया है आपका E by B. इसका मतलब जो आपका फाइनल इक्वेशन है Vy का, दिस इज योर E by B साइन ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं QB by M T. ठीक है, फिलहाल इसको ओमेगा ही रखिए, ध्यान में रखना है खाली. तो ये अपना वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का फाइनल इक्वेशन आया. ठीक है, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू दी रिजल्ट. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको एकदम चीज़ें क्लियर है. ओके, लेट मी रिमूव दिस पोर्शन. वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड Vy, तो इसका अभी यहाँ पे कोई भी काम नहीं है. ठीक है, ओके. अब देखिए, तो ये पार्टिकल जो है, ये जो चार्ज है वो आपको इस तरीके से जा रहा है और लिमिटिंग केस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. ये आपको जस्ट इसको ग्रेस कर रहा है. तो जब ये इसको ग्रेस कर रहा है उस समय इसके पास वाई डायरेक्शन में कोई भी स्पीड नहीं है. ठीक है, इस बात का हम लोग को फायदा उठाना है. हमको जानना है कि व्हाट इज दिस टाइम टी नॉट. व्हाट इज दिस टाइम टी नॉट जब देखिए t इक्वल्स टू 0 पे इसके पास कोई स्पीड नहीं था. दूसरी बार ये टी नॉट टाइम कब आता है, जब इसके पास फिर से वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है. तो इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट कर देते हैं. ठीक है, सो 0 इज इक्वल टू E बाई बी साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा टी जो होगा वो आपको पाई के बराबर होगा. ओमेगा टी को 0 मत ले लेना, वो तो आपको इनिशियल कंडीशन हो गया. हमें वो दूसरा टाइम चाहिए, राइट. तो ये हो गया आपको टी नॉट टाइम. सो टी नॉट इज इक्वल टू पाई बाई ओमेगा. तो हमें पता चल गया कि अगला जो टाइम है दैट इज पाई बाई ओमेगा, इस समय फिर से पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में स्पीड 0 हो जाता है. ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर इंटीग्रेशन, यानी कि Vy को हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी. सो ये आपको हो जाएगा dy और dt को राइट साइड भेज दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा E बाई बी साइन ओमेगा टी डी टी. ठीक है, कीजिए इसको इंटीग्रेट. जब समय शून्य है तो पार्टिकल ओरिजिन पे है, जब समय टी नॉट है तो पार्टिकल इस पॉइंट पे है, यानी कि y में कोऑर्डिनेट d है, राइट. तो ये आपको हो जाएगा d इज इक्वल टू E बाई बी ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 से लेके टी नॉट, और टी नॉट क्या है, पाई बाई ओमेगा है. ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से आपका d कितना आ जाएगा, दिस इज योर E बाई बी ओमेगा. यहाँ पे आप लिमिट्स को लगाइए, ये आपको 2 निकल के आएगा. दिस इज योर 2. ओके, चलिए अब आपको यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. 2 E की वैल्यू है V बाई डी, सो दिस बिकम्स योर V बाई डी. ये आपका B है और ओमेगा कितना है, ओमेगा इज योर क्यू बी बाई एम. तो ये आपको हो जाएगा क्यू, B की जगह B स्क्वायर कर दीजिए और M को ऊपर ले जाइए. ठीक है, इस वाले D को आप लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो ये D स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपको दोनों तरफ अंडर रूट मारना होगा. तो ये आपको हो जाएगा D इज इक्वल टू, है ना, 1 बाई बी अंडर रूट ऑफ 2VM डिवाइडेड बाई Q. आई होप आपको यहाँ से आंसर आपका दिख रहा है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ D, दिस इज द वैल्यू ऑफ D. और अगर आप कंपेयर करें सवाल के साथ, सो NVM यानी कि n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू आपको 2 हो जाएगी. ठीक है, सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा वर्किंग अच्छे से समझ में आया है, क्लियरली समझ में आया है. आराम से देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, और इसको देखने के बाद इस सवाल को आपको दोबारा से अपने नोटबुक में बिना देखे सॉल्यूशंस के करना है, तब जाके आपको ये अप्रोच एकदम ध्यान में रहेगा. ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं और हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज़ में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.